तदे प्रस्थितस्य विश्रामस्नानं कैवलवचितं जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतैरामनाम। वन्दे विभूषितकरान्नवनीरिदाभात् पीताम्बरात् बिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नाम संकीर्तनस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो नमस्तं नमामि हरिं परमं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीर्यादिगम्यं वन्दे विष्णुं भवयहरं सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुवेक्षणं सार्वक्षस्थलकोस्तुवस्यं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। पदारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटश्च भद्रश्च पुटे च यानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामो राजमणि तदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभियतानिकाचरजं रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्तिपरायणं परतरं रामश्च दासोऽस्म्यः रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मुद्वर। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं ज्ञानयोगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यथा सर्वं व्याप्तं जगति स्थावरजङ्गमं कामधेनुं शिरसा वन्दे भूतभविष्य मातरम्। परमात्मा की पवित्र पावन युगल चरण कमलों में
श्रद्धा भक्ति प्रीति पूर्वक अनंत बार कोटिश प्रणाम निवेदन करते हैं। ज्ञान प्रदाता समस्त संसार का कल्याण करने वाले गुरु रूपी देह को धारण करने वाले परमात्मा का ही स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं ग्रंथ भक्तमाल के व्याख्याकार के रूप में अमूल्य निधि तत्वबोध कराने की भक्तों का चरित्र महिमा का वर्णन करने वाले महात्मा रामदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए ज्ञात अज्ञात विज्ञ अनविज्ञ परमात्मा के पुण्य श्लोकों के चरणों में बारंबार प्रणाम करने के साथ ही भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद रज वंदन किया नासत विघ्न अनेक महापुरुषों के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम निवेदन करने के साथ ही भगवत चरणानुरागी आत्मीय श्रद्धालु भक्तजनों माताओं बहनों पावन चातुर्मास का प्रसंग आप लोगों के मध्य में चल रहा है और इस चातुर्मास के अंतर्गत ही प्रातःकालीन ज्ञान चर्चा के रूप में भक्तमाल का प्रसंग का आप लोगों को श्रवण कराया जा रहा है। कल का अपना अपूर्ण विषय है वो भाई आए से जाके पूछो विषय भाई क्या चाहते हैं। महर्षि गौतम ऋषि जी जो परमात्मा के अनन्य भक्त हैं जिनका नाम रामदास अंधतमा के नाम से भी जाने जाते हैं। देवताओं की गो कामधेनु ने जिनके ऊपर कृपा करके नेत्र ज्योति दी इसलिए उनका नाम गौतम पड़ा और वो न्याय शास्त्र के प्रणेता रहे हैं।
पर महर्षि वेदव्यास जी ने उस न्याय शास्त्र का खंडन किया, निंदा की। गौतम ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हारे जैसे बड़े विद्वान को तुम्हारा मुंह देखना पसंद नहीं करता। तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया, तुम्हारा ध्यान कहाँ गया, तुम्हारा तत्व कहाँ गया? अरे तत्ववेता की बातें लिखते लिखते ही व्यक्ति में भेद नीति आ गई। सभी में ही तो परमात्मा मौजूद है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, हर शास्त्र में, हर विद्या में, हर ग्रंथ में, हर आत्मा में परमात्मा का निवास। मैं तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। और जब उन्हें अपनी करनी का पश्चाताप हुआ, क्षमा याचना की, और क्षमा याचना के परिणाम स्वरूप संत तो दयालु होते हैं। सत्य के ऊपर नाराज हो जाते हैं, गलत बात पर नाराज हो जाते हैं, गलत रास्ते पर जाने वाले पर नाराज हो जाते हैं, पर शिक्षा जरूर देते, समझाई जरूर देते। का मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा कि मैं इन जो पवित्र नेत्र गौ माता कामदेव ने मुझे दिए हैं, और तुम्हारे जैसे शास्त्र की बुराई करने वाले व्यक्ति का तो मैं उल्लेख नहीं बनती। पर चूंकि तुमने क्षमा याचना की है, तो तुम्हारे को क्षमा याचना के परिणाम स्वरूप मैं अपने पांव से तुम्हें देख सकता हूं। और एक अद्भुत चरित्र है। कान की शक्ति कहाँ चली जाना, पर एक पवित्र गाय के दिए हुए नेत्र हैं, इनसे तो निंदक से बात करनी पड़ती। बुराई करने वाले व्यक्ति को से हम चर्चा करेंगे, निंदा करने वाले से चर्चा करेंगे, तो हमारे पुण्य भी क्षीण हो जाएंगे। भले ही हम उसमें कोई दोषी नहीं है, पर उसको सुन करके प्रोत्साहन तो दिया ना। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। व्यक्ति अपने जीवन में रास्ते चलते ही नई मुसीबत आ जाती है, कष्ट आ जाता है, वो सोचता मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कुछ ऐसा अपराध नहीं किया, किसके कारण मेरे किसी मुसीबत आई। तो इन छोटी छोटी बातों के पीछे सत्संग इसीलिए करना चाहिए कि ये व्यवहारिक बातें हैं जो हमारे से आए दिन भूलें होती है, और उन्हीं भूलों के कारण हमें अपने जीवन में कष्ट की अनुभूति होती है, पारिवारिक जीवन में कमियां आती है, और महामारी बीमारियां। तो भाइयों, ये अक्षपात के नाम से भी, अक्ष नाम है आंख, अक्ष नाम है आंख, जिसकी पांव में आंखें हैं, पांव से ही वो देख सकता है। इसलिए उसी चीज को महत्व देते हुए हमारे यहाँ पर समस्त शास्त्र में चरणों की वंदना की गई कि हमने भगवान के, गुरु के, संत के, महात्मा के, माता पिता के, हमारे से बड़े वडील जितने भी है, उनके चरणों की वंदना कर ले, तो हमें एक नई शक्ति, नई ऊर्जा, नया ज्ञान, नया तत्व, नई चीजें मिली। ये अक्षपात के नाम से भी संसार में जाने जाते हैं। महर्षि गौतम ऋषि का विवाह राजकन्या के साथ, राजा की लड़की के साथ में हुआ है, और उनका नाम था राजा मुद्गल। बरियासु के नाम से भी वे प्रसिद्ध हुए हैं, और उनकी पुत्री का नाम अहिल्या, और ये वही अहिल्या है जिसके अपराध के कारण वो पत्थर की बन गई, और भगवान राम उसके आश्रम में जाकर के चरणों का स्पर्श से वो वापस चेतन आई,
और ये पूर्व प्रसंग आपको श्रवण कराई था। इसी क्रम में सतानंद जी हुए हैं और उनकी एक लड़की भी थी, गौतम ऋषि की पुत्र सतानंद, जो महाराज विदेहराज जनक के कुल पुरोहित के रूप में संसार में प्रसिद्ध हुए हैं। भगवान राम और जानकी का विवाह वैदिक रीति के अनुसार, शर्त के अनुसार तो हुआ। शर्त के अनुसार तो वही फूलमाला डाल दी गई, जैसे आजकल के मंच में कार्यक्रम होता है। पर वैदिक रीति रिवाज के अनुसार विवाह महाराज सतानंद जी ने मंडप के नीचे बुला करके यज्ञ की अग्नि की साक्षी में किया। और इनकी एक बहन जो अंजना के नाम से प्रसिद्ध हुई है और अंजना देवी के ही पावन कोप से भगवान के परम पार्षद, परम लाडले, परम भागवत, अजर अमर का जिनको वरदान प्राप्त हुआ है, हनुमान जी महाराज का जन्म अंजना के उस पवित्र कोप से हुआ है। ये सब तपस्या का प्रभाव है, भक्ति का प्रभाव है। और सत्य महाराज सदानंद जी के जो पुत्र हुए हैं उनका नाम सत्यधती जी और सत्यधती के शरद्वान हुए, जो भी बहुत बड़े ऋषि हुए। हमारे धर्मशास्त्र में ऋषियों की बहुत महिमा है, संतों की बहुत महिमा है और ऋषि ही गुरु कहलाते हैं। इनकी महिमा भी उतनी ही है और ये भी इनकी अद्भुत क्रियाएं हैं, अद्भुत लीलाएं हैं। महर्षि शरद्वान जी मुंज के एक विशेष प्रकार का पौधा मुंज, उससे रस्सी भी बनती है। वहां पर वह एकांत देख करके भगवत भजन में लीन थी, परमात्मा का भजन, जो जीवन का सार तत्व है। ये संसार के जितने भी काम है ना, ये सार नहीं है, ये असार है। इनका परिणाम आप कितना ही लगा दो, कितने ही समय दे दो, कुछ भी कर लो, और आखिर में आपको कहीं पर भी धन्यवाद नहीं मिलेगा। जब तक स्वार्थ है तब तक तो देते रहेंगे, और जिस दिन आपने का काम बंद कर दिया तब जेल में ये जितने भी नाते रिश्ते संबंध हैं, जिसका भी काम कर रहे हैं, ये सब स्वार्थ कितना है। पर काम ही काम करे, नित्य वासुर राम को नाम को कोट दहिए, दाम ही दाम को दौर मरे, दाम ही दाम को दौर मरे, सिर पाप की बोझ उठाए लई है। दिन रात काम कर रहा हूं, दिन रात चैन नहीं। और उसे मुझे इतना काम क्यों आई के लिए, सब छोटे छोटे बच्चे। एक प्रसंग आता है भाइयों, इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे अद्भुत श्रीमंत संपन्न ऐश्वर्यशाली हुए जिनकी कल्पना नहीं कर सकते।
सैकड़ों दिन की फर्में हैं, सैकड़ों दिन के नौकर चाकर हैं। उन्होंने अपने प्रधान मुनीम से कहा कि जरा हिसाब लगाओ कि अपने पास में कितनी पूंजी है। राम उसने कहा साहब पूंजी का हिसाब लगाने में तो 4-6 महीने लग जाएंगे। एक एक दुकान से हिसाब मंगाऊंगा, मूल पूंजी कितनी है, क्या है, कितना दे रखा है, कितना ले रखा है, कितना अपने पास स्टॉक में है, ये सब में समय लगेगा। हालांकि मैं सबको कह दूंगा और सबका हिसाब बैलेंस में ला दूंगा, बैलेंस शीट बता दूंगा। और खर्चा भी एक व्यक्ति का जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कितना खर्च होता है ये भी मैं बता दूं, पर इसमें करीब 3 महीने लगेंगे। और एक व्यक्ति के जन्म के बाद में कितनी संतानें हो, कम अधिकतम संतानों की संख्या भी बता दूं, और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कितनी, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उनका खर्चा सब बता। 3 महीने के बाद हिसाब आया तो मुनीम जी ने कहा कि सेठ जी वैसे संपत्ति का कितनी संख्या हो आपको बताऊं, संख्या भर तो नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ तो गिनती नहीं है, पर हाँ पीढ़ी दर बता सकता हूं कि आपके जीवन के 74 पीढ़ी तक आपके जीवन में आपके बच्चे आराम से काम धंधा नहीं करे तो भी भूखे नहीं मरे। अब कल्पना करो 74 पीढ़ी देखेंगे कि अपन कितनी पीढ़ी देख सकते हैं। एक पीढ़ी अपनी खुद की, अपने पिताजी को देखे, अपने दूसरे दादाजी को देखे तो तीसरी मान लो आप, और आपके बच्चे के भी बच्चे, उनके भी बच्चे, और उसके बाद में अरे कोई ज्यादा 5 पीढ़ी तक देख लो, 6 तक देख लो, 7 तक देख लो, फिर ऊपर की देख लो, नीचे की देख लो, पर आखिर में जाना तो है ना। तो उनसे कहा कि आपकी 74 पीढ़ी तक तो कोई डर नहीं, इतना सारी संपत्ति तो है, इतना खर्चा करे खुद मौज मस्ती में तो भी कोई कमी नहीं है, पर 74 पीढ़ी के बाद में पूंजी खत्म। 75वीं पीढ़ी आएगी तो उनकी नौबत है। अब सेठ जी बीमार हो, सेठ जी क्या हो गए, बीमार हो गए, धीरे धीरे वो स्थिति आ गई कि बिस्तर पकड़ लिया। हाय मेरी 75वीं पीढ़ी का क्या होगा, हाय मेरी 75वीं पीढ़ी का क्या होगा, हाय मेरी 75वीं पीढ़ी का क्या होगा। ये तृष्णा भाई तू देखेगा कि लोग तेरे को पहचानेंगे क्या संबंध रखेंगे, वो चौथी पीढ़ी 5वीं पीढ़ी में तेरे छोड़ देंगे, तेरा तिरस्कार कर देंगे, तेरे को महत्व नहीं देंगे, पड़े रहोगे एक कोने में खटोली पोल में दीनी। और ये कहेंगे मर न जाए डाकी न जाने कितना दिन बाकी, जाड़े खाट में जावे ऐसा दुख भजन बिन पावे। ये तेरी स्थिति आएगी और तू उनकी चिंता कर रहा है, और कौन ज्ञान दे और ज्ञान दे किसके पल्ले पड़े। हाय मेरी 75 पीढ़ी, हाय मेरी 75 पीढ़ी। सेठ जी बिना मतलब से मारे जाएंगे। चिंता सबको खाते है, चिंता सबकी पीर, उलट चिंता को पक गया उसका नाम फकीर। क्या चिंता, अरे चीता तो मरे हुए आदमी को जलाती है, जो मर जाए उसको क्या करती थी चीता। ये क्या हो रहा था मतलब चीता जल रही है तो वह तो मरे हुए को जलाती है,
पर यह चिंता जो है ना जिंदे को जलाती रहती है। स्वस्थ आदमी हो, बिल्कुल अच्छा हो, हट्टा कट्टा हो और चिंता लग जाए तो धीरे 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 भैया क्या बात है, दुबले बहुत हो गए, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना, क्या बात नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर के पास जाओ तो वो यही कहेगा कि तनाव में रहते हो, मानसिक तनाव तुम्हारा, चिंता क्या है, चिंता करो क्या सब आप ही कर लो, दूसरों के लिए नहीं रखोगे क्या? उनको भी तो मौका दो। पर नहीं, बिस्तर पकड़ लिया, योग से एक गांव में महात्मा है, महात्मा बड़े परोपकारी दयालु है। संत जो भी हैं परोपकारी, कोई भी परिचित हो अपरिचित हो, उनकी दिन रात सेवा करने वाला हो या कोई कभी राम राम भी नहीं बोलने वाला, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये कोई भी महात्मा संत की हर प्राणी के प्रति वो मंगल कामना है। अपन जो कहते महाराज आशीर्वाद दे दो, अरे महाराज ने कब आपको बद्दुआ दी? आप जाओ तो भी आशीर्वाद है, नहीं जाओ तो भी आशीर्वाद है। वो तो रोज कहते ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, पूरे जगत का, पूरे संसार का कल्याण हो, वो तत्वबोध करने वाले, सब में परमात्मा का इंसान। वो कहते हैं वर्ष किसी को भी तकलीफ नहीं, मेरे को तकलीफ दे तो मैं सर अपनी जीवन की के द्वारा उपार्जित की गई तपस्या, साधना, ज्ञान ज्ञान सब समाज को बांट देते, हम अपने लिए वो बांटते देते। जो भी दुखी दर्दी है दुरुपयोग नहीं करते, जो भी है उनके पास में भी तो वो उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, सदुपयोग करेंगे। कोई दुखी दर्दी आएगा, आप हम कहेंगे 10 बार बताएंगे मैंने ये दिया, और संत कह भी देंगे, दे भी देंगे, कृपा भी कर देंगे और योगदान भी दे देंगे, नाम मत कहने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं, उसमें अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा अपनी अर्थ, तुम्हारी अपनी वो दयालु है। उनको लोगों ने कहा महाराज गाँव के नगर सेठ हैं और लंबा चौड़ा कारोबार है, पूरे भारत में काम उनका फैला हुआ है, पर पता नहीं 3 महीने तक कुछ मुने भी नहीं हिसाब जोड़ा और उसके बाद में हिसाब बता दिया तो वो चिंता दूर हो गए। महात्मा ने चलो मिल जाए, गए, स्वास्थ्य खराब है, ये है, कोई विशेष बात नहीं है, 1 दिन का इलाज है तुम्हारा, कितना? 1 दिन का इलाज मैं तो नहीं कर सकता, पर हाँ नर्मदा के किनारे, नर्मदा के किनारे एक झोपड़ी बना करके, एक झोपड़ी बना करके पति पत्नी दोनों रहते हैं। ब्राह्मण है वो, और ब्राह्मण को लेने का भी अधिकार है तो देने का भी अधिकार है, लेते भी है देते भी। तो वो ब्राह्मण पति पत्नी दोनों ही और कोई नहीं है, झोपड़ी बना करके बराबर नर्मदा के आप उनके पास में जाकर के एक समय का भोजन सीधा अपने हाथ से बनाते हो, वो जाके दिया, पर जाना आपको पड़ेगा। आप नौकर से भेज दो और किसी से भेज दो, नहीं उन्हीं के पास में खाओ। और आपने यदि सीधा दे दिया और सीधा उन्होंने स्वीकार कर लिया, भोजन बना के कर लिया, तो आपकी बीमारी समाप्त हो जाएगी। जीवन में कभी ब्राह्मणों को यहाँ, साधु संतों के यहाँ भंडारे वगैरह दिए नहीं, पर पहली बार जिंदगी में मरता क्या नहीं करता, मरना ही है तो मर जाऊंगा मैं, चलो दिया। श्रद्धा नहीं है, पर एक महात्मा ने कहा जा रहा है उपाय। संत हर व्यक्ति को कुछ न कुछ उपाय बताते हैं। कोई भी दुखी दर्दी आए, वो इच्छा रखे तो बता देंगे और नहीं रखे तो बता देंगे। हम कितनी बार कहते हैं
कि अरे वकील को तो अपन किसी समस्या का समाधान कानून जानकारी लेने के लिए जाए सलाह ले तो फीस ले बेइज्जती भी दे दी। बता दो बीमार हो जाए नाली दिया डॉक्टर को तो फीस लेगा, कितने फीस जमा करेगा अपन। पर महात्मा आपके जीवन में बदलाव लिया है, आदि व्याधि बीमारी मिटा दे, आपको निरोगी बना दे, स्वस्थ बना दे, शरीर से स्वस्थ बना दे, मन से स्वस्थ बना दे, पारिवारिक जीवन की समस्याओं से स्वस्थ बना दे। पर आपसे कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं। आप आगे नमस्कार करें तो भी ठीक, और नहीं करें तो हाथ जोड़। वो नहीं कहेंगे कि क्यों तुमने धो क्यों नहीं दी, प्रणाम क्यों नहीं की, तू खाली हाथ कैसे आ गया, वो कुछ। तो महात्मा तो बिना फीस के उपाय बता, इस संसार सागर से पार कर। ठीक जाऊंगा मैं इस आशा की किरण के साथ 8-10 दिन के बाद कि मैं उनके पास में जाऊं, वो मेरा सीधा स्वीकार कर लेंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा। वैद्य की दवाई ली, थोड़ा शरीर ताकत नीचे से आई कि मैं स्वस्थ होने के लिए मुझे एक महाराज ने उपाय बताया। कुछ दूर थी नर्मदा जी गांव से, साधन के माध्यम से वहां गए और दिन को 10:30-11 बजे सीधा लेकर खुद पैदल 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 उस कुटिया की तलाश में। कोई यहाँ पर दंपति रहते हैं ब्राह्मण, जिसे हाँ वो आगे जाओ एकांत, आसपास कोई बच्चे नहीं, वहां जरूर पति पत्नी दोनों रहते। वो सीधा आटा सामान लेकर के गए, ब्राह्मण तो मिले नहीं, ब्राह्मणी मिली। ब्राह्मण ने कहा आज का तो मेरे सामान पड़ा हुआ, आज तो मेरे पास है, हम 24 घंटे में एक बार बनाते हैं, संग्रह रखते नहीं, झोपड़ी में देखा तो कुछ भी नहीं, एक वस्त्र जो पहन रखा है वो एक सुधरा, अंदर कुछ भी दिखे, एक चटाई बिछी हुई, कोई संग्रह नाम की नहीं, 2-3-4 बर्तन पड़े हुए, वो भी मिट्टी के, व्यवस्थित। तो नहीं कोई बात नहीं, मेरे स्वामी ने, मेरे पतिदेव ने मना कर रखा कि एक बार प्रातः काल कोई सीधा ला के दे दे, पहली बार उसका स्वीकार करना, उसके बाद में कोई लाए तो मना नहीं, आपकी कल काम आ जाएगा। नहीं कल का किसने देखा, जीवन के क्या भरोसा, आज जो आया है भी हम खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे, इसका भी भरोसा नहीं। तो संग्रह करने से क्या फायदा, क्या लाभ है। आज का भोजन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, कल के लिए हमें रखना नहीं है, इसे आप ले जाओ, वापस जाओ, जैसे आए वैसे चले जाओ। अरे वो सोच रहा है सेठ की महानुभाव कहते, अरे इसके तो जो है एक दिन की व्यवस्था है, एक टाइम भोजन करते हैं तो एक दिन की व्यवस्था है, और कल की व्यवस्था ही नहीं है, और उसको जो है मुझे कल के लिए नहीं रखना। और मैं तो, मेरा जीवन है, मेरे बच्चे का जीवन है, मेरे बच्चों के बच्चे का जीवन है, और यहाँ तो 74 पीढ़ी तक आराम से खाएंगे पिएंगे, इतनी सारी संपत्ति है, तो भी हाय हाय कर रहा हूं मैं। और जो ब्राह्मणी ने उपदेश दिया कि हमारे को चाहिए ही नहीं, क्या करना है, किसने देखी, कल किसने देखा, कल के लिए रख लो, किसके लिए रखूंगा मैं, चाहिए नहीं हमारे को, जितना चाहिए उतना है मेरे को। राम चरण संतोष में, राम चरण संतोष में, 3 लोक को धन, लोभी जन मिलते नहीं, विल से हरि का जन। भाई इसका अर्थ ये ना समझ ले कि हम आलसी बन जाए, इसका अर्थ ये ना समझ ले
कि हम प्रमादी बन जाए। कोई चीज है उसको अपन जो संग्रह करना दोष नहीं है, पर धन के लिए हाय हाय करना दोष। परमात्मा कृपा करके देता है तो उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। संपत्ति को कमाने की कला सबको याद है, पर संपत्ति को समय के साथ में सदुपयोग करने की कला सबको याद नहीं। ये विधान ही सबके पास है कि समय के साथ उस संपत्ति का सदुपयोग हो जाए। एक से अनेक में, अनेक से एक में तो आइए, हम तो चाहते हैं अनेक की तो मेरे पास, पर एक से अनेक में समय के साथ। मैं कितनी बार कहता हूं कि कोई व्यक्ति आज की महंगाई के युग में यदि पूछा जाए तो बाजार में 1 रुपए की कोई कीमत है? बाजार में है क्या? नहीं है ना। 1 रुपए कोई कीमत नहीं, बाजार में कोई चीज नहीं। पर यदि आपने समय के मान से किसी प्रसंग को, किसी परोपकार की भावना से 1 रुपया निकाल दिया, आगे हो गए 1 रुपये खर्च करने में, तो वो 1 रुपए के पीछे कितने ही व्यक्ति जुड़ जाएंगे और एक एक शब्द देंगे, और एक एक शब्द देंगे कितने हो जाएंगे? जितने व्यक्ति ने 1 रुपया दिया वो अब कितना हो गया? तो ये किसकी ताकत है? गिनोगे तो ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब अगर एक की कोई ताकत नहीं, पर समय के साथ में यदि आपने 1 रुपये ही लगा दिया कि मेरी तरफ से 1 रुपये, तो एक दूसरे ने दिया और ज्यादा दिए, कम दिए, अब देखेंगे तो ढेर हो गया, अरे अब तो काम कर सकते हो। तो ये ताकत किसकी? उस संपत्ति को आपने समय के साथ निकाल दिया और आपने सोच लिया कि नहीं एक से क्या होगा, और लोग क्या कहेंगे मेरे को? अरे आगे तो आओ, समय के मान से कहाँ परोपकार करें। तो भाइयों, उस व्यक्ति के जीवन में जो रोग था, बीमारी एक थी, तृष्णा की, तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। महाराज अवंतिकापुरी नरेश कहते हैं कि तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, मैं बूढ़ा हूं, मैं बूढ़ा। तो हरि भजो प्रभु। तो यहां पर ये तपस्या रखते श्रद्धावान देवताओं की अप्सरा ऋषि एक बार भ्रमण करते हुए उस मूंज के जंगल में पहुंच गई। परमात्मा की भाइयों, माता और बहनों, बहुत अद्भुत लीला है। अपन तो अज्ञानी, अल्पज्ञ हैं, अपने में ज्यादा बुद्धि नहीं है, और है भी तो पास पे करूंगा। देखना, मैं आपसे पूछूं, उदाहरण देता रहता हूं मैं आपसे पूछूं दूध अमृत है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं है? दूध अच्छा है ना कि खराब है? दूध तो अच्छा है, बच्चे से भी कहीं दूध पियो। पर दूध अच्छा है, पर यदि वही दूध जिसमें रखा जाए, दूध खुला नहीं रखते, पात्र चाहिए। क्या चाहिए? पात्र। दूध यदि मिट्टी के बर्तन में रखोगे तकलीफ नहीं, सोने के बर्तन में रखोगे कोई तकलीफ नहीं, चांदी के बर्तन में रखो तकलीफ नहीं, पीतल के बर्तन में रखो, स्टील के बर्तन में रखो, कांच के बर्तन में रखो, कोई तकलीफ नहीं है। पर यदि वही दूध आपने तांबे के बर्तन में रख दिया, उसी दूध को आपने तांबे के बर्तन में रखा, तो वो दूध आपके लिए जहर हो जाएगा। अमृत क्या हो गया? अमृत था, वो जहर बन गया। बीमारी को दूर करने वाले पदार्थ था, बस वो क्या हो गया? बीमारी ला कर दी। और तांबे में का जल अच्छा है, तांबे के पात्र का जल पिएंगे, रात में रखा हुआ तांबे के पात्र में जल आप सेवन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर तांबे में इतना गुण है कि केवल जल रख करके भी आप
पी ले तो अमृत है, और उसी तांबे में दूध मिला दे तो रहेगा। ये बात कौन सी चीज कहां कब अनुकूल पड़ती है समझना। तांबे का पात्र में रखा हुआ दूध, दही, घी सब नुकसानदायक। तो पात्र देखो, तो ये सब अद्भुत लीला है कि हम इस प्रसंग को अपनी बुद्धि से कौन से पात्र में लें। तो वह शरद्वान ऋषि जंगल में तपस्या कर रहे थे मुंजो के वहां। उधर से उस मूंज के जंगल में ईश्वरी प्रकट, देव प्रकट, वह स्वर्गीय सुंदरी अप्सरा उर्वशी, बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी की भी तपस्या बंद करने वाली, उसकी रूप लावण्य सुंदरता वो देख करके ऋषि ने तो कुछ नहीं कहा, उसने भी कुछ नहीं कहा। उनके शरीर में जो तेज था ना वो स्खलित, तेज स्खलित होने के कारण ऋषि उन्होंने उस तेज को दो भाग में रखकर चले, या यूं कहे उर्वशी के माध्यम से, शरद्वान ऋषि के माध्यम से ये दो सूता महाराज तो वहीं छोड़ के चले गए, अब उर्वशी भी चली गई। पर उधर से अपने कुलगुरु महाराज शांतनु और महाराज शांतनु उधर से हस्तिनापुर नरेश उधर से निकले तो उन्होंने दो बच्चों को देखा, एक लड़का और एक लड़की जंगल के अंदर। शरद्वान और उर्वशी के संयोग से एक लड़का और एक लड़की का जन्म, और यहाँ माता पिता नहीं, उन्होंने उनकी परवरिश कृपा की उनके ऊपर। तो लड़के का नाम तो कृपा रखा है, दया कृपा, और लड़की का नाम कृपी रखा है। और एक समय के साथ बड़े हुए और कौरव वंश के कुल गुरु कहलाए कृपाचार्य। ये कुल गुरु कहते किसका जन्म कहां भेजना। और एक कृपी ये द्रोणाचार्य जी की धर्मपत्नी बनी, जो अस्त्र और शस्त्र और शास्त्र में पारंगत थे, जिनके शिष्य अर्जुन जैसे हुए। तो यह और उन्हीं के अंश से कृपी का पुत्र अश्वत्थामा, जो आज तक चिरंजीव है। चिरंजीव अर्थात मृत्यु नहीं हुई, उसका जन्म क्षण चिरंजीव। हनुमान जी चिरंजीव, व्यास जी चिरंजीव, राजा बलि चिरंजीव, इनकी मृत्यु नहीं। भगवान का अवतार हुआ वो भी चले गए, राम आए चले गए, बुद्ध आए चले गए, कृष्ण आए चले गए, पर ये चिरंजीव है, इनकी मृत्यु नहीं। तो चिरंजीव इस प्रकार से एक ज्ञान मिलती है। और इनके महाराज शांतनु की जो कुल गुरु थे ना, ज्ञान, उनका नाम ही ज्ञान, उनका सत्संग करने का, और वापस लौट रहे थे जब ये दोनों बच्चे थे, और फिर इतने महान हुए हैं। इस प्रकार से यह महाराज गौतम और गौतम ऋषि का जो वंश है वह निर्मल वंश, पवित्र वंश था। और गौतम ऋषि ने ही कहा था अहिल्या को कि जब तक तेरे शरीर का स्पर्श राम नहीं करेंगे चरणों, तब तक तू पत्थर की बनी रही। शरीर पत्थर करने, बुद्धि जड़वत चेतनता
अर्थात ये भविष्यवाणी उनकी कि तेरी बुद्धि निर्भर करना है, चेतनता आना है, जागृति होना है, तो भगवान के चरणों का ध्यान कितना तो यह है इसी क्रम में महाराज काकभूषण जी का भी जीवन वृत्तांत आता है और वो काकभूषण जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त रहे हैं। जैसे भक्तों क्या चरित्र है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद रज वंदन किया ना सत विघ्न नहीं। अरे चाहे भक्ति हो, चाहे भक्त हो, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु महाराज, वे चारों एक ही। केवल इनका नाम ले लोगे तो अनेक प्रकार की आदि व्याधियां बीमारियां कम पड़ गई। कदम कदम पर खतरा है भाई, कलिकाल कुठार लिए फिरता। ये कलयुग में तो कहीं सब जगह खतरा। अपन तो सोच रहे ना कि ये बिजली है, प्रकाश है, कितनी अच्छी पंखा चल रहा है, कितना एसी चलती है, मोटरें चलती है, काम बहुत सुगम कर दिया। ये बिजली नहीं हो तो हर काम को सुगम कर दिया, वरदान है, पर थोड़े से चुके और बिजली का करंट लगा तो मुसीबत है कि नहीं। वाहन से जा रहे हैं आप, इतना अच्छा बहुत जल्दी चले जाएंगे। पहले के लोग तो वो एक दो धीरे 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 पैदल पैदल जाते, कितने दिन कितने महीने लग जाते। अब तो और वाहन टकराया और दुर्घटना दे रहा। जितने साधन सुविधा उतनी खतरा भी, पर प्रभु की कृपा से, महात्माओं की कृपा से, भक्ति की कृपा से हमारा जीवन में खतरे बचा देते, मुसीबत से बचा कदम कदम। पैदल पैदल आ रहा, पीछे से बाहर वाला अर्धी टक्कर, रामगढ़ छत्र में तो नहीं पहुंच पाए और हॉस्पिटल में पहुंच गया। यहाँ आना तो भगवत भजन करना था और वहां हाई बाई हाई बचना। खतरा आप नहीं कहते पर वहां तो आ गया। ये समय से ही हो, आज का दिन सुरक्षित निकल जाए तो समझना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए रात को सोने के पहले परमात्मा का स्मरण करो, ध्यान करो कि प्रभु आपकी कृपा से आज का दिन सानंद निकल गया। अब रात भी अच्छी निकल, रात में डरावने भयानक स्वप्न ना आए, दिन अच्छा निकला। अब रात भी अच्छी निकली और प्रातःकाल नींद खुले तो प्रभु का स्मरण करो। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सभी प्रकार की अच्छाइयों को देने वाला, आनंद को देने वाला, खुशियों को देने वाला, चाहे देह की हो, चाहे मन की हो, चाहे वाणी की हो, चाहे व्यवहार की हो, सकल सुमंगल, सब अच्छे ही अच्छा। कौन देता है? सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, जो भगवान की महिमाओं का वर्णन करते हैं। अपन सुंदरकांड करते हैं ना, सुंदरकांड में की आखिरी दोहा है। मैं तो केवल यहाँ की बात कह रहा हूं, भरोसा करते पार की बात नहीं कह रहा हूं, वो तो बात का विषय है। पर आपके व्यवहारिक जीवन में, संसार में जब तक हमने जन्म लिया और जन्म लेकर जब से हमने बोध किया या गुरु के पास गए, तब से लेकर के हमारी उम्र पूरी ना हो जाए तब तक के लिए सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, तब तक के लिए। आगे की बात की, पर यहां तो पर हम करते का ध्यान का, दूसरे काम में भूल करने, उसमें रुचि नहीं करें, बहुत ज्यादा दौड़ दौड़ के आगे। अभी कहीं विवाद की बात आ जाए तो रामगढ़ में एक नहीं मिले,
बाहर जोर जोर से लोग चिल्लाने लग जाए तो एक नहीं मिले राम सब कहाँ जाएगा, किधर रुकी, हमारा अंतःकरण किधर जा रहा है। अरे तुमने सुन भी लोगे तो क्या करोगे, उनकी बातें सुन लोगे करोगे क्या, क्या मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, हाँ मिलेगा। ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाए, पुलिस आ जाएगी तो आपके भी जो कवरेज में आ जाओ, केवली में आ जाओ, आपको भी नाम आ जाए, थाने में जाओ, रास्ते चलते। अरे अब तो रामसर में बैठे थे और वहां पर बातें हम भी आ गए, अरे क्यों गए, मन कहाँ लगा। तो यह है सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान का भजन करता, प्रभु का स्मरण करता, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जी जपत, जिस मंत्र का जाप भगवान शिव और पार्वती दोनों करते हो। कौन सा मंत्र है, शिव जी निज दिन राम उचारे, राम बिना दूजो निधारे। ये राम किधर से कंपेयर करके आओ, कहीं से भी आओ, सभी प्रकार अमंगलों को दूर करने वाला परमात्मा का मंगल दाता है ना, जिसका अपन जन्मदिन मनाएंगे, 10 दिन तक उत्सव मनाएंगे, आने वाला अगले बुधवार से। और ही मानते के गजानन जी का दिन कौन सा है, बुधवार है ना, और अभी जोत कब आए, नहीं है, सब कल मंगलदायक रचना है ये। तो वह भी यदि विश्व में सर्वप्रथम मंदिर बने हैं तो उस राम के नाम से बने। वो तो टूट गए थे, आजाद हो गए थे, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं बैठ सकता, मैं इस कंपटीशन में उत्तीर्ण नहीं हो सकता हूँ, जीत नहीं सकता हूँ। सबकी तो वाहन बहुत तगड़े तेज आ रहे, बैग तो शरीर भारी और वाहन छोटा और दौड़ नहीं सकता, पर परिश्रमी। गजानन जी का वाहन दिन रात काम करता है। ये अब ये बात अलग है कि कुतर की है वो, पर मेहनत तो कर रहा ना, चुपचाप बैठते ही नहीं। अपन तो अच्छे ही ले कि हम, यदि आपको गजानन जी को प्रसन्न करना है तो दिन रात मेहनत करो, आलस जीवन में नहीं आना चाहिए। जो भी कार्य है उसको बराबर लगन से करो, सफलता मिल जाएगी। तो उन्होंने भी यही किया, सफल हो गए, आगे बढ़ गए। आज भी याद करेंगे, आज को भी काम उनको पहले बुलाओ, रिद्धि सिद्धि से जाए। तो यह है नाम की महिमा। तो महाराज काकभूषण जी भगवान राम के अनन्य भक्त थे। पूर्व जन्म में इनका जन्म क्षुद्र कुल में, और वह अयोध्या में। एक बार अयोध्या में बहुत अकाल पड़ा, पानी त्राई करके, पर अयोध्या से कहाँ आ गए। अपन कहते हैं ना, ये मालवा की भूमि है ना, ये पार्वती जी का पेयर है। क्या कहते हैं, कबीर ने लिखा है, कबीर कहता है कि मानव धरती गहर गंभीर, मानव धरती गहर गंभीर, पग पग रोटी डंडन नीर। यहाँ कोई आदमी भूखा नहीं रहता, एक घर में दूसरा घर, आओ बोलिए, आओ बोलिए, पानी की कमी, वर्षा, असुर चल, ये मारे की। इसलिए आपने देखा होगा कितने मारवाड़ के लोग अपने पशुओं को लेकर के कहाँ आ रहे, हजारों पशु आ रहे। क्या वहां जमीन नहीं है क्या, उनका जन्म को परवरिश करने के लिए यहाँ, हमारे इधर पानी नहीं गिरा, हमारे इधर घास नहीं, हमारे इधर नहीं, ये नहीं है, तो अपने यहाँ से कमा के ले जाए। मैं बहुत साल पहले पाकिस्तान की सीमा के पास में बाड़मेर से आगे छोटी सी ढाणी थी। उस ढाणी में एक संत भी थे हमारे साथ,
वो उधर के रहने वाले मारवाड़। उन्होंने कहा जब कभी मुझे मेरे गांव में जाना पड़ेगा ना तो मैं आपके साथ में जाऊंगा। मैंने भी मारवाड़ कभी देखा नहीं। और जब हम गए करीब 40-45 साल पहले तो उन्होंने परिचय दिए महाराज जी जो है मालवे के रहते। तो उन्होंने कहा वो मालवा तो हमें रोकता है, हमारे वो खिलाता है। हम यदि मारवाड़ में जन्म लिया हमने और यदि मालवे में नहीं जाए तो हम तो कभी खत्म हो जाए। हमारी भी परवरिश होती है और हमारे पशुओं की भी होती है। हमने तो भी किया नहीं आपने, पर उनके हृदय में मालवे के प्रति इतना सम्मान, इतनी श्रद्धा उस कि हमारी परवरिश कर रहा है, हमारे पशुओं को परवरिश कर रहा है। हजारों लाखों की संख्या में ऊँट लेकर के आते हैं, गायें लेकर के आते हैं, भेड़ लेकर के आते हैं, बकरियां लेकर के आते हैं और डेरे पे डेरे चल रहे हैं। घर बार पूरा घर गति बाल बच्चे सबको लेकर तो कहा जाता मान यह है मानव की। तो मानव धरती गहन गंभीर पग पग रोटी और डर कबीर ने भी इसकी महिमा है। तो वह शुद्ध बालक उज्जैन में आया। उज्जैन में मालव और यहाँ पर योग देख महात्मा की शरण में चला गया। महात्मा ने दीक्षा दे दी और दीक्षा दे करके उनको भगवान महाकाल की सेवा में उज्जैन में तो महाकाली राजा हुई। आज भी कोई भी मंत्री जिसम राजा के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उज्जैन महाकाल के दर्शन करने आते हैं और रात नहीं रहते। यहाँ तो केवल एक ही राजा रहेगा। आज भी ये परंपरा चली आ रही है। भले आप कह दो हम लोग धर्म निरपेक्ष हैं, नहीं ये है नहीं ये कितने भी, पर वहां तो उज्जैन में एक ही राजा। दर्शन करो, पूजा करो, सब करो और राजा दूसरा राजा रह नहीं सकता। महाकाल की सीमा से दूर जाकर रहेंगे, निवास करें। चाहे उज्जैन के ऊपर सिंधिया महाराज का आधिपत्य रहा, अंग्रेजों का आधिपत्य रहा है, पर वो लोग कभी उज्जैन नगरी में निवास नहीं करते, सेवा अर्चना करने आ जाते और जो अरे तो भाइयों ये महाकाल की सेवा में था और महाकाल के अलावा और किसी को नहीं माना, बाकी दूसरों की निंदा करता, देवी देवता और इतना जिद्दी की बात प्रति धर्म में मजबूती तो चाहिए, धर्म में मजबूती चाहिए, कठोरता चाहिए, संकल्प शक्ति चाहिए, पर धर्म में कटुता नहीं चाहिए। आज धर्म के नाम पर कटुता पैदा हो रही, जबकि हम अपने धर्म में कठोर बने, संकल्प शक्ति बने, यहाँ पर कटुता नहीं होना। जहाँ कटुता है, वेर है, विरोध है, एक दूसरे को नीचा बताने की प्रवृत्ति है, तो वो धर्म नहीं है। तो भाइयों गुरु जी ने बहुत समझा, बेटे तुम नहीं समझोगे। मैं तो आपको भी कह रहा हूं कि आप भी केवल महाकाल के अलावा और किसी को नहीं माने, इन्हीं को माने बस। वो तो तत्व के थे, वो तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, परमात्मा शिव को एक लिंग में तोड़ी है, एक मूर्ति में तोड़ी है, वो तो सभी में परमात्मा है, तत्व के जो तत्व ज्ञानी है ना। देखो भाइयों इसको समझना है तो अपन जरा पहली क्लास या केजी में चले, वहां जब बच्चे को भर्ती कराते हैं ना तो अक्षर बोध से कराया, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे अंग्रेजी मीडियम। हिंदी में अ लिखा जाए,
पर जो भी अध्यापक है, जो भी अध्यापिका है, उसको अ लिखाने के साथ में केवल अ का बोध नहीं कराएंगे। क्या बोलेगी वो? बच्चे को क्या बोध करें? अनार का। अब ईमान रहे तो बताओ अनार का है क्या? उसको अ का बोध कराने के लिए क्या बता रहे हैं? अनार बताया जा रहा है कि अनार का, आम का, क्योंकि उसका उससे रोज ही पाना पड़ता। अनार देख रखा उसने, आम देख रखा, इमली देख रखी उसने, पक्षी के रूप में देख रखी उसने, इश्क को देख रखा उसने, तो उसको ये तो क्या अनार का है क्या? कबूतर का, कबूतर देख रखा तो बहुत जल्दी उसको पकड़ लेता। किसको पकड़ता है? क को पकड़ लेता, अ को पकड़ लेता। तो जब भी बोलेगा अनार का, अनार का, और अनार बोलते बोलते पहली क्लास से दूसरी में आएगा, तीसरी में आएगा, फिर वो अनार नहीं बोलेगा। फिर बोलेगा क्या? कहाँ गया अनार? अब उसको पहली सीढ़ी तो ये बताई थी ना, ये तत्व बोल। अध्यात्म क्षेत्र में भी गुरु महाराज अपने शिष्य को किसी इष्ट के माध्यम से, किसी मूर्ति के माध्यम से, किसी स्वरूप के माध्यम से उसको यही सिखाते हैं कि परमात्मा है। पर अंतोगतवा तत्वबोध ही है, वो एक में बंधा हुआ नहीं, एक में बंधा हुआ नहीं। सर जो इस अवतार 33 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता है, 68 करोड़ तीर्थ है, 68 करोड़ तीर्थ। अब जिंदगी में तो पहुंच पाएंगे क्या? वो तत्व के आधार पर सकल तीर्थ हमारे गुरु जी ने चलना। गंगा यमुना रेवा आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनी सेवा। वो तत्व बोध हुआ कि कहाँ जाएंगे इतने नहीं जा सकते, हिंदी को मान लो ना। मेरे गुरु महाराज इसलिए कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री। ये बोध भैया अज्ञानी जिद्दी हटी गुरु की बात को नहीं मानना। और यह गुरु महाराज ने बहुत समझाते, तत्व बताते, कहते और मानते नहीं। और गुरु की बार बार अवहेलना करने के कारण भगवान शिव के मंत्रों का जाप का अहंकार उत्पन्न हुआ। और एक बार गुरु महाराज वहीं पहुंच गए महाकाल मंदिर में। और जब महाकाल मंदिर में पहुंच गए, एक शूद्र महाकाल की पूजा कर रहा। तो आज तो बहुत सारी भीड़, तो बहुत परिवर्तन हो, पर बहुत सारे लोगों ने उज्जैन में आज से 40-45 साल पहले गए हों तो एक छोटा सा दरवाजा अंदर है, एक और हर व्यक्ति भगवान महाकाल के चरणों में पहुंच जाता, जल चढ़ा लेता, पूर्ण से भरकर के। जैसे अपन चमनाथ में चढ़ाते, कोई रोकने वाला है क्या? दीपनाथ में कोई भीड़ है क्या? कोई विशेष सोमवार की बात अलग है, बाकी तो हर व्यक्ति वहां पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। वैसे ही महाकाल में भी हर व्यक्ति की पहुंच वहां तक थी। कभी भी जाओ हर व्यक्ति पहुंच जाओ। अब तो और तो ठीक है, पशुपति नाथ ही नहीं पहुंचा, अब तो जिद्दी जाता वहां व्यवस्था बदल, वो भी स्वीकार है। उस समय वो भी स्वीकार था और ये भी स्वीकार। ओंकारेश्वर में भी दूर से पहले पास तक जाके आ रहा, देखो सीढ़ी की तो ऊंचा तो नहीं दिखा, अंदर जमीन में है कि नहीं है। आदि कल्पेश्वर आदि आदि जो है, कोई भी तुम बात कोई भी जाए। गुरु महाराज का वहां जाना हुआ, उन्होंने गुरु महाराज की उपेक्षा में से भगवान के पास बैठा सेवा। गुरु महाराज दयालु है, कृपालु है। वो माता पिता अपने बच्चे बच्ची पर कभी भी नाराज नहीं होते। गुरु महाराज कभी भी अपने शिष्य पर कभी नाराज होते ही नहीं। हाँ,
उसके अपराध को देख करके उसकी कल्याण की भावना में कोई शिक्षा जरूर दी। अवहेलना की, उपेक्षा की, तिरस्कार किया, खड़ा हो नमस्कार नहीं किया, धोख नहीं दिया। गुरु महाराज ने तो कुछ नहीं कहा, पर भगवान शिव नाराज हो गए और उसने जब देख लिया गुरु महाराज आए तो आंखें तो खोल ली वापस। आंखें खोल के देखा गुरु महाराज आए, पर फिर आंखें बंद कर लेता कि मैं बिल्कुल ध्यान में हूं, मैं देखे ही उधर। ये गलती, भगवान शिव तो अंतर्यामी है ना, पर भगवान शिव बड़े कोप करते, नाराज होते। तो उन्होंने प्रकट होकर के भगवान शिव ने कहा, रे मूर्ख, तू मेरा भक्त होकर के गुरु से कपट। ये कहा है गुरु से कपट, मित्र से द्रोही। गुरु से कपट और मित्र से द्रोही, के हो पातक के हो कोई। जो व्यक्ति अपने गुरु से भेद रखता है, कपट करता है, छिपाता है, अच्छी बुरी बातें पूछ ली तो बता दो ना, और मित्र के, तू तो मेरा दोस्त, तू तो मेरा दोस्त, तू तो मेरा मित्र है, तेरे बिना कौन मेरी सहायता करेगा, पर उससे कपट करता, द्रोह करता, मौका दे करके उसको धक्का दे, धोखा दे दे। तो यहाँ तो भले तुम कुछ भी करो, आजाद हो, पर उसका परिणाम जीवन में भुगतना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने गुरु से द्रोह, कपट करता है, मित्र से द्रोह करता है, तो उसके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, एक प्रकार की, अनेक प्रकार की, जिससे हर व्यक्ति दूर है, घृणा करे। कोई सत्कर्म, कोई पुण्य में हो तो कोई व्यक्ति सेवा में उपस्थित हो। तो भगवान ने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, अरे दुर्बुद्धि, क्षुद्र, तेने अभी तक अपने तत्वज्ञानी महापुरुष, समदर्शी है या क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, गुरु का तिरस्कार किया, अपमान किया। अरे तुमने इनको पहचान नहीं पाए, तत्वज्ञानी क्षत्रिय है, और इनका अपमान, ऐसे व्यक्ति उसको अपमान कर रहा है और मेरा भगत बना हुआ है। इन्हें श्राप देता हूं कि तू 1000 साल योनि, एक बार में, 2 बार, 3 बार, बार हजारों, सहस्त्र सर्व योनि में, 1000 बार सांप बनेगा, 1000 बार सांप बनेगा, फिर जन्म मरेगा और फिर जन्म लेगा, फिर सांप की योनि में। पर यह महादेव का श्राप, भगवान शिव का श्राप, गुरु महाराज के मन में करुणा आई, दया आई। उन्होंने तो कहा कि प्रभु क्षमा करें, इसने जो भी किया आपने ठीक है, पर प्रभु कृपा तो करें, इसकी सर्प योनि से छुटकारा कैसे हो। गुरु महाराज चरणों में गिरकर महादेव से क्षमा मांगा, प्रभु मैं नहीं चाहता कि जो गुरु वही जो उसको मुक्ति दिला दे, संकट से बचाए, ये नहीं कि गुरु महाराज उसको संकट में डाले। गलती अपनी, अपने शिष्य की गलती हो तो भी उसको मुक्ति की ओर ले जाए, वो है सदगुरु। ऐसे गुरु का, ऐसे गुरु का महत्व कि गलती शिष्य ने की, पर उसके शिष्य की गलती को नहीं देखना और उसको मुक्ति। पर आज तो क्या है, गुरु महाराज का बहुत नाम चल रहा है, बहुत लोग मान रहे हैं, चलो अपर इनको तो कोई नहीं मानता, ये नहीं छोड़ो, वहां चले, वहां चलेंगे। आत्मज्ञान की भूख नहीं है, कुछ आशीर्वाद देंगे, माला माल हो जाए, चमत्कार। और गुरु जी सोचे कि मेरा इतना सारे लोग मेरे को भी मदद देंगे, मेरे और ज्यादा भगत बने, जितने लोग आएंगे उतने भेंट पूजा ज्यादा आएंगे, जितने ना ज्यादा इतने मेरे तो एक तो आशीर्वाद के लोग थे गए,
लालच के लोभ से गया। तो यहाँ शास्त्रकारों ने, संतों ने कहा, दोनों के लिए कहा, लोभी गुरु और लालची चेला। वो तो आशीर्वाद में मेरे ये कर देंगे, ये कर देंगे, मेरे ये कर देंगे, वो उस लालच से गया, वो मान्यता कहाँ उसकी। तो लोभी गुरु, उनके गुरु क्या, मेरा नाम चलेगा, वो अपने एक कोई व्यक्ति का काम हो गया तो माइक में बोलेगा मैं गुरु महाराज की कृपा से जैसे हो गए और जाके मान अपन भी कर दिया, चलो और जा। तो उनके मन में क्या लोभ है, लोभी गुरु और लालची चेला, तो दोनों का नरक में ठेलम ठेला। काम उनका एक ही। इसलिए परख कर, गुरु किसको करना, कैसा करना, उनको परखो। इनके मन में तत्व ज्ञान दे रहे हैं, बोध करा रहे हैं कि लोग क्या दसना तो नहीं, इसका मतलब दे कोई देता है तो ठुकराएंगे भी नहीं हो, पर आपसे ये नहीं कि आपको इतना करना पड़ेगा, ये कर दो, ये है। तो गुरु महाराज के मन में दया है, प्रभु यह बालक है, ज्यादा इसमें बुद्धि नहीं है, आप कृपा करें, आप करुणा के सागर। और उन्होंने रुद्राष्टक के रूप में प्रार्थना, जो रामचरितमानस में पढ़ा है, भगवान कृपा कर दे। उन्होंने कहा चलो सांप योनि में तो इसको जाना पड़ेगा, पर हाँ उस योनि में क्योंकि सांप जाएगा जरूर, पर उस योनि में जाने के बावजूद भी वहां इन्हें जन्म का और मृत्यु का कोई दुख नहीं होगा। 1000 बार तो सांप बनेगा ही बनेगा, पर जन्म लेने का जो दुख और मरने का जो कष्ट होता है शरीर को, ये नहीं होगा। आपने देखा किसकी मृत्यु कितना छटपटा, क्या स्थिति हुई, ये भी दुख है, ये नहीं होगा। और शीघ्र ही, बहुत जल्दी, शीघ्र मतलब जल्दी से जल्दी, जरा मरना जन्मना, मरना जन्मना, बहुत जल्दी, लंबी उम्र तक नहीं थी। वरना तो एक सांप की उम्र 1000 वर्ष। अब आप कल्पना करो कि 1000 बार जन्म ले तो कितने वर्ष तक रहेगा सांप की योनि में? कितने? बहुत सारे लोग, गांव के लोग क्या कहते हैं कि सांप को तो मार, ये क्यों मार रहे हो, क्या? अरे इसको तो मारने में फायदा है, क्यों? अरे इसकी पाप योनि छूट जाएगी या नई योनि मिल जाएगी, ये पुण्य है। इसका मतलब मनुष्य को मार दो क्या? तो क्या आदमी को मार दो क्या? नहीं, सांप बच जाएगा तो कम से कम नई योनि मिलेगी, अच्छी योनि मिलेगी। लोगों की चिंतन सोच अपना अपना है। तो भाइयों यह है, और उसके बाद फिर अयोध्यापुरी में जन्म, पूर्व जन्म की बात है। यह सांप का विमोचन भी बताया, पर अगला जन्म क्या होता है ये कथा हम आपको कल के दिवस में बताने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर नाम जप करना है, उसके बाद में एक परम भागवत संत महात्मा जय देवी का प्रसंग आपको श्रवण कराएंगे। बोलिए सतगुरु राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, स्वामी जी श्री द्वारिकादास श्री